एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 11 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देखा, आज हम देखने वाले हैं डे 11 में सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि जो क्रिया आप भूतकाल में पास्ट में करते थे, रोज डेली लाइफ में जो क्रिया आप भूतकाल में करते थे उसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस किन किन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमें चाहिए। सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई नाम होता है, किसी का नाम होता है। जैसे कि मेरा नाम टीशा है, रिया है, राहुल है, ऐसे सब वर्ड्स को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम होता है उन्हें हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब यानी कि खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, उसे हम वर्ब को बोलेंगे। अब वर्ब V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 यानी कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है मीन होता है, जैसे कि खाना तो ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा एट। तो उस ऐसे हम सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। शी कॉल्ड मी, शी यानी कि सब्जेक्ट, कॉल जो है वो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कॉल यानी कि बुलाना। अब उसका V2 हो जाएगा कॉल्ड एंड देन मी यानी कि ऑब्जेक्ट। हमने पार्टी की, वी हैड अ पार्टी। तुम बाजार गए, यू वेंट टू द मार्केट। अब हैव, यहाँ पर हैड है, हैड क्यों है, क्योंकि हैड जो है वो हैव का पास्ट फॉर्म है। हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है और हैव का पास्ट फॉर्म यानी कि V2 जो है वो हैड हो जाता है, इसलिए वी हैड अ पार्टी। तुम बाजार गए, यू वेंट टू द मार्केट। मैंने किताब पढ़ी, आई रेड अ बुक। इसको हम रेड बोलेंगे क्योंकि रीड जो है वो पास्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। पास्ट में स्पेलिंग उसका सेम होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में यानी कि V1 जो उसका मेन फॉर्म होता है वर्ब का, उसे हम रीड बोलेंगे। लेकिन अगर वो पास्ट में अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग सेम होगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। उसने दूध पिया, ही ड्रैंक मिल्क। वे दिल्ली गए, दे वेंट टू दिल्ली। बच्चा सो गया, द चाइल्ड स्लेप्ट। उसने गाना गाया, he sang a song. मैं कल आया, I came yesterday. उन्होंने काम खत्म किया, they finished the work. और आप यहाँ पर finished के बजाय done का भी यूज कर सकते हैं और completed का भी यूज कर सकते हैं। They completed the work और they finished the work और they done the work। तीनों ही वर्ड आप एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं लेकिन अगर उनके मीनिंग सेम है तो। माँ ने खाना बनाया, मदर कुक फूड। पिताजी ने चाय पी, फादर ड्रैंक टी। हमने क्रिकेट खेला,
वी प्लेड क्रिकेट। बच्चों ने शोर मचाया। द चिल्ड्रन मेड नॉइस। शोर को हम इंग्लिश में नॉइस बोलेंगे। उसने मुझे तोहफा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट। तोहफे को हम इंग्लिश में गिफ्ट बोलेंगे। उन्होंने काम खत्म किया। They finished the work. माँ ने खाना बनाया। Mother cooked food. मैं ऑफिस गया। I went to the office. तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंस हमने देखा कि सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर डिड नॉट। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज करते थे, वैसे ही पास्ट टेंस में नेगेटिव में डू डज का डिड हो जाएगा। डू डज जो है वो प्रेजेंट में यूज होते हैं और उसका डू डज का जो पास्ट फॉर्म है वो डिड होता है, तो वो हम पास्ट में यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट, उसके बाद V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब कि यहाँ पर डिड आता है तो V1 यानी कि मेन जो बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का वो यूज होगा। V2 यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिड पहले आ चुका है। तो एक ही सेंटेंस में हम दो भूतकाल के वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर डिड आ गया है, वो भी भूतकाल का है, और अगर हम यहाँ पर V2 यूज करेंगे तो एक सेंटेंस में दो पास्ट फॉर्म के वर्ड यूज होंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। एक सेंटेंस में यहाँ पर डिड आ गया तो यहाँ पर दूसरा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगा। तो चलिए नेगेटिव के सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने खाना नहीं खाया। I did not eat food. वह स्कूल नहीं गया। He did not go to school. उन्होंने फिल्म नहीं देखी। They did not watch the movie. उसने मुझे नहीं बुलाया। She didn't call me और did not call me. अगर हम did और not को कंबाइन कर देंगे तो वो हो जाएगा didn't. आप यहाँ पर didn't का भी यूज कर सकते हैं और did not का भी यूज कर सकते हैं। उसने मुझे नहीं बुलाया। She did not call me और she didn't call me. हमने पार्टी नहीं की। We didn't have a party और we did not have a party. तुम बाजार नहीं गए। You didn't go to the market. मैंने किताब नहीं पढ़ी। I did not read the book. उसने दूध नहीं पिया। He didn't drink milk. वे दिल्ली नहीं गए। They did not go to Delhi. बच्चा नहीं सोया। The child did not sleep. उसने गाना नहीं गाया। He didn't sing a song. मैं कल नहीं आया। I didn't come yesterday. उन्होंने काम खत्म नहीं किया। They did not finish the work. माँ ने खाना नहीं बनाया। Mother didn't cook food. पिताजी ने चाय नहीं पी। Father did not drink tea. हमने क्रिकेट नहीं खेला। We didn't play cricket. बच्चों ने शोर नहीं मचाया। The children didn't make noise. उसने साइकिल नहीं चलाई। He didn't ride the bicycle. उसने मुझे तोहफा नहीं दिया। He didn't give me a gift. मैं ऑफिस नहीं गया। I didn't go to the office. उन्होंने परीक्षा नहीं दी।
they didn't give the exam. तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि आपको अगर किसी को सवाल करना है पास्ट भूतकाल में, पास्ट टेंस में, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है। सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद वर्ब वन, वी वन यूज किया जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डिड जो है, डिड आ गया है इसलिए यहाँ पर V1 यूज होगा, V2 यूज नहीं हो सकता। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस देखते हैं। क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? क्या उन्होंने फिल्म देखी? डिड दे वॉच द मूवी? क्या उसने तुम्हें बुलाया? Did he call you? क्या तुम बाजार गए? Did you go to the market? क्या उसने दूध पिया? Did he drink milk? क्या माँ ने खाना बनाया? Did mom cook food? क्या आपने क्रिकेट खेला? Did you play cricket? क्या बच्चों ने शोर मचाया? Did the children make noise? क्या उसने साइकिल चलाई? Did he ride the bicycle? क्या उसने तोहफा दिया? Did he give a gift? क्या तुम ऑफिस गए थे? Did you go to office? क्या उन्होंने परीक्षा दी? Did they take the exam or give the exam? क्या तुमने गाड़ी चलाई? Did you drive the car? क्या उसने सवाल पूछा? Did he ask a question? क्या शिक्षक ने समझाया? Did the teacher explain? क्या उसने तुम्हें देखा? Did he see you? और did he watch you? आप ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या आपने फोन किया? Did you call? क्या उसने फोटो ली? Did he take a photo or did he take a picture? पिक्चर और फोटो दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। क्या तुमने मंदिर देखा? Did you visit the temple? क्या उसने टीवी देखा? Did he watch TV? तो चलिए अब करते हैं मिक्स प्रैक्टिस। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस की अलग प्रैक्टिस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की अलग प्रैक्टिस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अलग प्रैक्टिस की। अब करते हैं मिक्स प्रैक्टिस ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, आपको पता चले कि कहाँ पर क्या यूज करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट did not और didn't then ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट did not और didn't, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, V1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में did सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं मिक्स प्रैक्टिस। मैंने कल एक फिल्म देखी। I watched a movie yesterday. उसने नाश्ता किया। He had breakfast. क्या हमने पार्क में खेला? Did we play in the park? क्या तुमने कल कोई फिल्म देखी? Did you watch any movie yesterday? उन्होंने नई कार खरीदी। They bought a new car. मैंने कल स्कूल नहीं गया। I did not go to school yesterday. उसने नाश्ता नहीं किया। He did not eat breakfast. क्या उन्होंने नई कार खरीदी? Did they buy a new car? उसने किताब पढ़ी। She read a
book. उन्होंने समय पर काम पूरा नहीं किया. They did not complete the work on time. क्या उन्होंने नई कार खरीदी? Did they buy a new car? मैंने रात को पढ़ाई नहीं की. I did not study at night. मैंने कल उसे स्टेशन पर देखा. I saw him at the station yesterday. उन्होंने मीटिंग बहुत अच्छे से संभाली. They handled the meeting very well. उसने मेरा काम समय पर पूरा किया. He completed my work on time. उसने वह बात मुझसे नहीं की. He didn't tell me that thing. वह बात यानी कि that thing. क्या तुमने मीटिंग में हिस्सा लिया? Did you attend the meeting? उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की. They worked very hard for us. रिया ने वह गाना नहीं गाया. रिया didn't sing that song. वह गाना यानी कि that song. क्या तुमने मेरी बात समझी? Did you understand my point? मैंने पिछले साल लंदन की यात्रा की. I visited London last year. हमने समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया. We didn't complete the project on time. क्या आरव ने सच बोला? Did Arav tell the truth? उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया. He broke my trust. तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल. यहाँ पर रोज ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. रोज डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है. तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए बने रहिए. बाय बाय.